इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत करके अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की है। उन्हीं ने अपना दिल निकाल के रख दिया है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने सीनियर्स को कितनी जज्बात के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ हम अलविदा कहें। तो बहुत बहुत शाबाश बच्चों कि तुमने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, शाइस्तगी के साथ किया और हर चीज़ जो है तुमने कवर की उसमें। शाबाश, एक तालियों के साथ। फिर शुक्रिया उन टीचर्स का, हमारी प्रिंसिपल शबाना मैम का, कि जिन्हीं ने इन बच्चों को, जब ये बच्चे आए थे तुम लोगों को वो दिन याद होगा कि किस सूरत में आए थे, किस शक्ल में आए थे और किस तरह से आए थे। याद है कि नहीं है? बस किसी ने जिक्र नहीं किया उसका। और प्रेजेंटेशन में भी मेरा ख्याल ये होना चाहिए कि कुछ पुरानी तस्वीरें प्रिजर्व हम लोग करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए कि रोते हुए घसीट के पेरेंट्स ला रहे हैं। तो बहरहाल ये टीचर्स का तुम लोग की, इन लोगों ने तुम लोगों को इतनी मोहब्बत दी है, इतना तुम लोगों के साथ प्रयास किया है कि जैसे अभी उस बच्ची ने बताया कि जब हमने 9th में ज्वाइन किया था किसी स्कूल से, तो इसके मतलब 9th तक उसके साथ इतना रियाज नहीं उन टीचर्स ने किया था जितना 9th में यहाँ आने के बाद इन टीचर्स ने किया। और वही जो स्टूडेंट थी उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और वो आज कह रही है कि हम में जो तब्दीली आई 9th के बाद वो इससे पहले नहीं आई थी। दूसरी ने कहा कि हमें बोलना तक नहीं आता था, हम शर्माते थे, और अब हम जो हैं वो बहुत ही बोल्डली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उसका सबब ये है कि हमें टीचर्स ने इंकरेज किया कि एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें। तो बेटा ये एक जॉइंट एफर्ट है। किसी ने ख्वाब देखा था, वो थे कलवे सादे साहब। उस ख्वाब को पूरा साकार जो है एक रूप पूरी टीम दे रही है, और टीम खासतौर से इन टीचर्स की है जो लगन के साथ तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उस लगन, उस कोशिश में कुछ हो सकता है कमी रह गई हो, उस कमी का एहसास हो सकता है तुम लोगों को हो, कुछ हम लोगों को हो। अब तुम लोग यहाँ से पास होके जा रहे हो। इत्तेफाक का दिन ये है कि ये फेयरवेल पार्टी आज उस दिन है जिस दिन हमारे रसूल की महराज हुई थी। हम ये तो नहीं कहेंगे ये तुम्हारी महराज है, क्योंकि अभी तुम्हें महराज हासिल करना है, मगर तुमने एक हद तक अपनी एक सेगमेंट महराज का तय कर लिया है। महराज रसूल की भी 2 सेगमेंट्स में थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे, फिर वहां से फिर ऊपर गए थे। तो अभी तुम्हें दुनियावी सफर जो है वो तय करना है, अभी बहुत लंबा सफर है। तो इसमें अगर तुम ये एहसास करते हो कि कुछ, और जिसका जरूरी है एहसास करना, कि कोई कमियां अगर रह गई हैं तुम में, तो उसको पूरा कर लेना, क्योंकि वक्त जो है, किसी ने हमारे बच्चे को चॉइस दी गई पैसे और वक्त के बीच में, उसने वक्त को चूज किया जो कि सही चॉइस थी। हम सिर्फ ऐड ये करेंगे कि पैसा जाके वापस आ जाता है, मगर वक्त जाके वापस नहीं आता है। तो अगर जाने अनजाने में, हंसी खेल में हमने वक्त की जरूरत को नहीं समझा और हमने अपने आप को तैयार नहीं किया जिस तरह से वक्त का तकाजा है, तो अब अगर हम लोग उस चीज को समझ लेंगे तो हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। आज का दिन खुशी का भी है और एक तरह से रंज का भी है। खुशी इस बात की है कि तुम लोगों ने एक पहली सीढ़ी कामयाबी की तय की है और अब इंशाअल्लाह तुम लोग परवास करोगे और आगे बढ़ोगे। रंज इस चीज का है कि हम लोगों से वक्ती तौर से जो रोजाना दिखते थे, आज वही बच्चे जो हैं वो एकदम से, ये फेयरवेल पार्टी में कुछ होता है कि इतने अच्छे से सब ड्रेसअप होके आते हैं लड़के लड़कियां कि एकदम से वो मैच्योर दिखने लगते हैं।
तो अब तुम लोग आगे का सफर जो तय करो, तो उसमें सिर्फ एक तुम लोगों से आज का दिन सीरियस गुफ्तगू नहीं है, मगर हो सकता है कि हमें मौका फिर से तुम्हें बात करने का न मिले। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आजकल का ज़माना जो है वो कंपटीशन का है। तुम लोगों को यहाँ जोड़ा जो गया इस स्कूल से, ये एक स्पेशल स्कूल है, इससे इसलिए जोड़ा गया कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो और आने वाले सालों में एक कामयाब जिंदगी गुजारो। वो कामयाब जिंदगी जो है तुम्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाए, तुम्हारी फैमिली को पहुंचाए, माशरे को पहुंचाए और इस मुल्क को पहुंचाए। अगर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में तुम महसूस करते हो कि तुम्हें कोई कमी है या कमी रह गई है, तो अभी भी इस स्कूल के इन तुम्हारी टीचर्स, जो कि तुम्हारी टीचर्स नहीं बल्कि एक गार्जियंस भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनके हम लोगों के सबके दरवाजे खुले हुए हैं। आके सलाह मशवरा करो ताकि सही कैरियर प्लान तुम बनाओ और उसके ऊपर चलो। रास्ता आसान नहीं होता है, कामयाबी का रास्ता जो है वो आसान नहीं होता है, इस चीज का एहसास कर लो। और अक्सर हम लोग जो हैं वक्त को ज़ाया कर देते हैं ऐसी चीज के पीछे जो हमें कामयाबी तक नहीं ले जाती है। हम लोगों के हिसाब से तजुर्बा है बेटा, वो ये है कि जैसा अभी नूरी मियाँ ने कहा कि एक लड़की से मुलाकात हुई। वो लड़की कौन थी? वो लड़की के पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि वो BA BCom किसी भी कॉलेज से जाके कर लेती। उस लड़की ने जो है वो बात सलाह मशवरा सुना और उसने इराक में वोकेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, पैरामेडिकल कोर्स को ज्वाइन किया। वो कंप्लीट करने के बाद उसको उन्हीं लोगों ने जॉब दे दी। तो ये है एक अच्छा, आसान और मुस्तहकम रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि हम अंधे की तरह एक जगह से उठें और दूसरी जगह जाके एडमिशन ले लें सिर्फ फर्जी तौर से। तो हम चाहते ये हैं कि तुम में से हर लड़के लड़कियां एक ऐसा कोर्स चुनो, कोई कोर्स कम और ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा कहना मुमकिन नहीं है कि डिप्लोमा जो है वो कम है और डिग्री ज़्यादा है। ज़्यादा और कम जो है वो अहलियत होती है कि जो कि वक्त बताता है। अगर तुम्हारी अहलियत तुम्हें एम्प्लॉयबिलिटी से जल्दी जोड़ ली है तो तुम कामयाब हो। अगर वही 5 साल 6 साल और मजीद पढ़ने के तुम इस चीज़ में नहीं कामयाब हो पाते कि तुम एम्प्लॉयबल हो सको, तो वो फिर बाइसे फिक्र, बाइसे गौर चीज़ है। तो आखिरी इसे मशवरा कहो, सलाह कहो, इस पोडियम से तुम्हें यूँ तो मशवरे के, सलाह के, गाइडेंस के, सपोर्ट के दरवाजे इस स्कूल के मैनेजमेंट टीचर्स के हमेशा खुले रहेंगे। मगर ये आखिरी ये है बेटा कि तुम लोग वो कोर्सेज चुनो जो तुम लोगों को कामयाब कर सकें। भले तुम्हें एक चाह है, एक सोशल रिक्वायरमेंट है कि हम ग्रेजुएशन करें तो प्राइवेट कर लो, मगर मेन कोर्स जो है वो वोकेशंस को चूज करो ताकि तुम लोग जो हो एम्प्लॉयबल बन सको और अपने आप को कामयाब कर सको और वो ख्वाब पूरा कर सको जो हम लोगों ने सबने मिलकर देखा है। इसके साथ साथ ढेर सारी दुआएं हैं और तुम लोगों को कामयाब देखने में अभी खुशी हो रही है और इंशाल्लाह जब आके बताओगी, इसी तरह से नूरी से मिलोगी जब फील्ड में कि हम ये बन गए और वो बन गए, तो और खुशी होगी। खुदा हाफिज़।